Good morning class. Today we will continue our fifth chapter in science, nervous system and sense organs. तो हम सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे थे. आज हम पढ़ेंगे. कल हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ईयर्स के बारे में. आज हम पढ़ेंगे आईज. आईज जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स है हमारी बॉडी का, और ये इम्पोर्टेंट के साथ साथ बहुत ही सेंसिटिव पार्ट भी है. सेंस ऑर्गन्स में आईज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ साथ आईज सबसे सेंसिटिव सेंस ऑर्गन भी है. हम जो भी कुछ देखते हैं उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने का काम हमारे आसपास की जो भी सराउंडिंग है उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आईज करती है. अब आईज में हम आईज किस तरीके की होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से हमें दिखता है, किस तरीके से आईज वर्क करती है और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. ये क्या है? आइस का स्ट्रक्चर है. आइस में जो सबसे आउटर एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, हमारी जो आइस है उनमें सबसे आउटर एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है. ये दिखता नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है और ये ट्रांसपेरेंट पार्ट है और इसे कहा जाता है कॉर्निया. आईज जो है वो आईलिड्स, हमारी आईज जो है वो किन कैसे प्रोटेक्ट रहती हैं? आईज की प्रोटेक्शन के लिए आईब्रोज होती है, आईलिड्स होती है और आईलैशेस होती है. आईब्रोज, आईलिड्स और आईलैशेस जो है वो आईज को प्रोटेक्ट करती है. अब आईज में जो सबसे आउटर पार्ट होता है, आईज में एक आउटर ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसे कहा जाता है कॉर्निया. कॉर्निया के नीचे जो कलर्ड पार्ट होता है, कॉर्निया के नीचे जो कलर्ड पार्ट होता है इसे कहा जाता है आइरिस. कॉर्निया के नीचे जो कलर्ड पार्ट होता है इसे कहा जाता है आइरिस. अब जो आइरिस है, आइरिस के अंदर एक ब्लैक स्पॉट रहता है. आइरिस में एक ब्लैक स्पॉट रहता है. आइरिस के बीच में एक ब्लैक स्पॉट रहता है. इस ब्लैक स्पॉट को कहते हैं प्यूपिल.
सेंटर में प्यूपिल प्रेजेंट रहती है और प्यूपिल के सेंटर में, आइरिस के सेंटर में प्यूपिल प्रेजेंट रहती है और प्यूपिल के सेंटर में, प्यूपिल के सेंटर में एक ब्लैक स्पॉट होता है। आइरिस के सेंटर में प्यूपिल रहती है, प्यूपिल का जो सेंटर है वहां पर एक ब्लैक स्पॉट रहता है और इस ब्लैक स्पॉट के पीछे, इस ब्लैक स्पॉट के पीछे यहां पर, इस ब्लैक स्पॉट के पीछे होता है लेंस। इस ब्लैक स्पॉट के पीछे यहाँ पर प्रेजेंट रहता है, ये ब्लैक स्पॉट है, इस ब्लैक स्पॉट के पीछे यहाँ पर प्रेजेंट रहता है लेंस। ठीक है, अब जब भी हम कुछ देखते हैं, जब भी हम कुछ देखते हैं तो ये लेंस जो है, ये लेंस जो है वो रेटिना पर इमेज बनाता है। ये है रेटिना, ये फ्रंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ लेंस के पीछे, लेंस के बैक साइड पे यहाँ पर प्रेजेंट रहता है रेटिना। जब भी हम कुछ देखते हैं तो ये लेंस जो है उसकी इमेज रेटिना पे बनाता है। क्या करता है ये लेंस? ये लेंस जो है वो क्या करता है, रेटिना पे इमेज बनाता है। जो भी कुछ हम देखते हैं तो लेंस जो है उसकी इमेज लेंस पे पड़ती है। ठीक है, जब भी हम कुछ देखते हैं तो इमेज क्या पड़ती है, लेंस पे पड़ती है। तो लेंस क्या करता है, लेंस उसकी इमेज रेटिना में बनाता है और रेटिना से यहाँ पर पीछे, रेटिना से एक नर्व जुड़ी रहती है। रेटिना से जो नर्व जुड़ी रहती है इसे कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, जो भी इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है उसे ब्रेन तक पहुंचाने का काम, जो भी इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है, जो भी इमेज रेटिना पे फॉर्म होती है उसे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व। इमेज को ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आई और हमें किस तरीके से दिखता है। जब भी हम कुछ देखते हैं तो क्या करता है, लेंस उसकी इमेज, जब भी हम कुछ देखते हैं तो लेंस उसकी इमेज रेटिना पे फॉर्म करता है। फिर जब रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है तो उस इमेज की इंफॉर्मेशन, उस इमेज की इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक ले जाती है, ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक ले जाती है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो भी एक्ट करते हैं, जो भी हम एक्ट करते हैं वो फिर हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आइज का पूरा स्ट्रक्चर। अब हम अपनी आइज को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमें अपनी आइज की किस तरीके से, हमें अपनी आइज का किस तरीके से प्रोटेक्शन करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपनी आइज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो डिम लाइट में कभी भी कोई वॉक नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी आइज
भी कुछ रीड करें तो उस नोटबुक पर प्रॉपर लाइट पड़नी चाहिए। We should take care of our eyes and try to avoid any kind of injury. हमें अपनी आईज की प्रोटेक्शन करनी चाहिए और उसे किसी भी तरीके की इंजरी से बचाना चाहिए। आईज शुड बी वॉश्ड। आईज जो है हमें अपनी आईज को दिन में कम से कम 3-4 बार, दिन में कई बार, हमें अपनी आईज को दिन में कई बार कोल्ड वाटर से वॉश करना चाहिए। और किसी भी मूविंग व्हीकल में हमें रीड नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी आईज पर ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है। और हमें अपनी आईज को कभी भी डर्टी हैंड से या डर्टी टॉवल से हमें अपनी आईज को रब नहीं करना चाहिए। दिस कैन कॉज इन्फेक्शन। इससे हमें इन्फेक्शन हो सकता है। यूज ओनली क्लीन हैंडशेक। हमें हमेशा साफ सुथरे और क्लीन रुमाल, क्लीन हैंडशेक का यूज करना चाहिए अपनी आईज को क्लीन करने के लिए। टेलीविजन के बहुत ज्यादा क्लोज नहीं बैठना चाहिए। ट्राई टू मेक एटलीस्ट 6 फीट डिस्टेंस। कम से कम 6 फीट का डिस्टेंस हमें रखना चाहिए अपने और टेलीविजन के बीच में। डू नॉट रीड व्हाइल लाइंग डाउन। हमें लेटकर कभी कोई चीज नहीं पढ़ना चाहिए और जब भी हम कुछ पढ़े तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए। जो भी बुक हम होल्ड कर रहे हैं, जो भी बुक हम पढ़ रहे हैं, वो कम से कम हमसे 12 इंचेस की दूरी पर होनी चाहिए। जो भी बुक हम रीड कर रहे हैं वो हमसे कम से कम 12 इंचेस की दूरी पर होनी चाहिए। Tell your teacher or parents if you cannot read what is on the blackboard. अगर आपको ब्लैकबोर्ड पे लिखी हुई चीज नहीं समझ में आ रही है तो अपनी टीचर और पेरेंट्स को बताएं। नेक्स्ट इज आईज के बाद है नेक्स्ट ऑर्गन टंग। नेक्स्ट ऑर्गन जो है वो है हमारा टंग। The tongue is a muscle that help us to speak. हमें बोलने में जो ऑर्गन हेल्प करता है, जो ऑर्गन हमें बोलने में हेल्प करता है, या जब भी हम फूड खाते हैं तो उसे स्वेलो करने में मतलब निगलने में हेल्प करता है। और टंग किस चीज में हेल्प करता है? एक तो हेल्प अस टू स्पीक, बोलने में हेल्प करता है। किसी भी चीज को, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसे निगलने में हेल्प करता है स्वेलो। और किसी भी चीज को टेस्ट करने में, हेल्प करता है। अब जो हमारी टंग है उसकी सरफेस पे जो हमारी टंग है, जैसे ये हमारा माउथ है और ये हमारी टंग है। तो टंग के ऊपर ऐसे आपको छोटे छोटे से पॉइंट्स दिखेंगे। टंग की पूरी सरफेस के ऊपर ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ये कहलाते हैं टेस्ट बर्ड्स।
जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें कैसे पता चलता है? उसका टेस्ट हमें इन टेस्ट बड्स की वजह से पता चलता है। और ये टेस्ट बड्स 4 टाइप के टेस्ट जो है वो हमें बताती हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो सॉल्टी, 4 टाइप के टेस्ट बताती है। एक होता है सॉल्टी, दूसरा स्वीट, तीसरा होता है सॉर। सॉल्टी मतलब जिसमें नमक ज्यादा हो, जो बहुत ज्यादा नमकीन हो टेस्ट, तो वो सॉल्टी होता है। स्वीट मतलब मीठा, सॉर मतलब होता है खट्टा। और बिटर यानी कड़वा। 4 टाइप के टेस्ट हमारी टेस्ट बड्स जो है वो आइडेंटिफाई करती है। एक होता है सॉल्टी, नमकीन जो टेस्ट होता है, दूसरा स्वीट यानी मीठा, तीसरा सॉर यानी खट्टा, और चौथा बिटर यानी कड़वा। Taste buds have nerve ending that carry taste message to the brain। और इन टेस्ट बर्ड्स की जो एंडिंग होती है, जहां पर ये टेस्ट बर्ड्स खत्म होती है, इन टेस्ट बर्ड्स की एंडिंग पे नर्व प्रेजेंट रहती है। इन टेस्ट बर्ड्स की जो एंडिंग होती है उसमें नर्व प्रेजेंट रहती है। और ये नर्व्स क्या करती हैं? जो भी हम खाते हैं उसका टेस्ट ब्रेन तक ले जाती है। अब हमें अपनी टंग की प्रोटेक्शन कैसे करनी चाहिए? We should always keep our tongue clean with tongue cleaner। हमें अपनी टंग जो है वो हमेशा क्लीन रखनी चाहिए टंग क्लीनर से। We should never eat or drink very hot or very cold things। हमें बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडी चीज नहीं खानी चाहिए। टंग के बाद हमारा थर्ड ऑर्गन आता है नोज। टंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है वो है नोज। हम जो भी कुछ स्मेल करते हैं और स्मेल करने में और ब्रीथिंग करने में, किसी भी चीज को सूंघने में और सांस लेने में जो ऑर्गन हेल्प करता है वो है नोज। और जो नोज का अपर मोस्ट पार्ट होता है, वहां पर जो टेस्ट की नर्व्स हैं, जो अपर मोस्ट पार्ट होता है नोज का, वहां पर जो टेस्ट ऑर्गन्स हैं, वो प्रेजेंट रहते हैं। नोज का जो अपर मोस्ट पार्ट है वहां पर टेस्ट ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। अब हमें अपनी नोज की प्रोटेक्शन किस तरीके से करनी चाहिए? हमें अपनी नाक को दबाना नहीं चाहिए, प्रिक नहीं करना चाहिए, मतलब खींचना नहीं चाहिए। हमें अपनी नोज को प्रिक नहीं करना चाहिए, मतलब खींचना नहीं चाहिए। और हमारे जो नोस्ट्रिल्स हैं, उन्हें हमेशा क्लीन रखना चाहिए। ये हमारी नोज है और यहाँ पर ये जो है ये क्या होते हैं? हमारे नोस्ट्रिल्स। तो हमें अपने नोस्ट्रिल्स को क्लीन रखना चाहिए। हमारी नोज के अंदर जो हेयर प्रेजेंट रहते हैं,
जो भी एयर आती है, जो भी एयर आती है उसे फिल्टर करते हैं। हमारी नोज के अंदर जो एयर प्रेजेंट रहते हैं वो आने वाली एयर को फिल्टर करते हैं। तो हमें हमेशा अपनी नाक से ही सांस लेनी चाहिए। और अगर नाक हमारी ब्लॉक हो, नाक हमारी ब्लॉक हो जाए तो हमें स्टीम का यूज करके उसे खोलना चाहिए। और नोज का एक और काम है, जब हम सांस लेते हैं तो नोज क्या करती है कि जो भी एयर आती है उसे फिल्टर करके रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक पहुंचाती है। नोज के बाद जो हमारा लास्ट सेंस ऑर्गन है वो है स्किन। स्किन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है। और स्किन की जो हमारी जो स्किन है उसके अंदर कई मिलियन नर्व एंडिंग्स हैं। हमारी जो स्किन है उसके अंदर कई मिलियन नर्व एंडिंग्स हैं, जिसकी वजह से हम हीट, कोल्ड, पेन और प्रेशर जैसी चीजों को फील कर सकते हैं। हमारी जो स्किन है उसके अंदर कई मिलियन नर्व एंडिंग्स हैं, जिसकी वजह से हम हीट, कोल्ड, पेन या प्रेशर जैसी सेंसेशंस को फील कर सकते हैं। और स्किन जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करती है, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचाती है, किसी भी तरीके की इंजरी से बचाती है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें किसी भी तरीके के प्रेशर से बचाती है, किसी भी इंजरी से बचाती है, इन्फेक्शन से बचाती है। और जो हार्मफुल सन रेज है, हार्मफुल सन रेज से भी हमारे ऑर्गन्स को स्किन प्रोटेक्ट करती है। The pores on the surface of the skin allow body bees to come out। जो हमारी स्किन पे पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, वो किसी भी तरीके का जो वेस्ट होता है, हमारी जो स्किन है उसमें जो पोर्स प्रेजेंट रहते हैं वो हमारी स्किन के अंदर का जो वेस्ट होता है उसे निकालने में हेल्प करते हैं स्वेट के रूप में। किस तरीके से? स्वेट, जो हमें पसीना आता है वो क्या होता है? वो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है। तो स्किन में जो पोर्स प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी का वेस्ट निकालते हैं, इसके रूप में, स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में। तो अब हमें अपनी स्किन की प्रोटेक्शन किस तरीके से करनी चाहिए? We should use water and soap to remove dirt from the skin। हमें अपनी स्किन के ऊपर से जो भी डर्ट है उसे निकालने के लिए वाटर और सोप का यूज करना चाहिए। We should take bath daily, हमें रोज नहाना चाहिए। When we get cut on the skin, we should put some antiseptic on that। हमारी बॉडी पर अगर, हमारी स्किन पर अगर कोई भी कट आ जाए, किसी भी चीज से कट जाए तो हमें उसके ऊपर फौरन एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए, वरना क्या होगा कि वो चीज क्या करेगी, हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकती है। We should always wear clean clothes which should be loose enough to allow free circulation of air। हमें हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए जो लूज हो, थोड़े
जो इतने लूज हो कि हमारी जो स्किन है उसमें इजीली एयर सर्कुलेट हो सके, जो हमारी स्किन है उसे इजीली एयर मिल सके, हवा प्रॉपर हवा मिल सके और एयर का सर्कुलेशन हो सके। इसलिए हमें हमेशा क्लीन और लूज क्लॉथ्स पहनने चाहिए। We should never wear wet and dirty clothes. हमें कभी भी गीले और गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। Now come to exercise. Message to and from can be sent and received through. मैसेज जो है वो किसके थ्रू भेजा और मैसेज जो ब्रेन को जाते हैं और ब्रेन से वापस आते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? नर्व सेल्स के। एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ईयर कैचेस द साउंड एंड सेंड इट टू। जो ईयर्स का एक्सटर्नल पार्ट है वो साउंड को कैच करता है और किसके पास भेजता है? मिडिल ईयर के पास। The system that control all other systems of our body is। हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो बॉडी के बाकी सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है वो कौन सा सिस्टम है? वो है फर्स्ट नर्वस सिस्टम। द वेट ऑफ ब्रेन इज अबाउट, जो हमारा ब्रेन है उसका वेट कितना होता है? इट्स 1.4 kg। The nerves that carry order from the brain to the muscles, वो नर्व्स जो ब्रेन से मसल्स तक ऑर्डर ले जाती हैं, ब्रेन से मसल तक ऑर्डर ले जाती हैं, तो वो कौन सी होती है? इट्स सेकेंड मोटर नर्व। नाउ fill in the blanks. Dash nerves causes the movement of muscles। जो मसल्स का मूवमेंट है वो कौन सी नर्व्स की वजह से होता है? वो होता है मोटर नर्व्स की वजह से। The part of the brain which control your balance and coordinate your movement। ब्रेन का वो पार्ट जो हमारे वेट को बैलेंस करता है और हमारे मूवमेंट में कोऑर्डिनेट करता है, इट्स सेरिबेलम। थर्ड इज मेडुला कंट्रोल्स। मेडुला क्या करता है? ब्रीथिंग और सर्कुलेशन में हेल्प करता है। द कलर्ड पार्ट ऑफ आई, आई का कलर्ड पार्ट कौन सा होता है? आइरिस। द टंग हैज सेंसरी स्ट्रक्चर्स। टंग के अंदर कौन से सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं? हमने अभी पढ़ा, कौन से होते हैं? टेस्ट बर्ड्स। देन ट्रू फॉल्स, सेंसरी नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम दी सेंस ऑर्गन टू ब्रेन। सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो क्या करती है कि ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज ले जाती है। इट्स ट्रू। सेरिब्रम इज रिस्पांसिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। सेरिब्रम जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है। फॉल्स, यू कैन फील पेन थ्रू द एयर्स। हम पेन को एयर्स के थ्रू फील करते हैं। इट्स फॉल्स, स्किन के थ्रू फील करते हैं। रीडिंग इन अ मूविंग व्हीकल स्ट्रेन आईज। किसी भी मूविंग व्हीकल में रीड करने से हमारी आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। इट्स ट्रू। टेस्ट बर्ड्स हेल्प टू आइडेंटिफाई टेस्ट। टेस्ट बर्ड्स जो है वो टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। ट्रू। मैच द कॉलम्स। आईज डेलिकेट सेंस ऑर्गन सेकंड, ears fifth eardrum, tongue first taste buds, medulla third control the involuntary actions, reflex action, fourth control by the spinal cord। Question answers। What is nervous system made up of? नर्वस सिस्टम कैसे बना हुआ होता है? नर्वस सिस्टम 3 पार्ट से बना होता है। वो कौन कौन से होते हैं? नर्व सेल्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन।
डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ब्रेन के? सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला। व्हाट आर सेंस ऑर्गन? सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन जो है वो क्या होते हैं कि जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, सराउंडिंग जो भी हमारी आसपास रहती है, हमारी आसपास जो भी सराउंडिंग रहती है उसे फील करने के लिए, हमारे आसपास की जो भी सराउंडिंग है वो हमें किसके थ्रू फील होती है? वो क्या है? हमारे आसपास की जो भी सराउंडिंग है वो हमें इसके थ्रू फील होती है। तो ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो क्या है? विंडोज है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। विंडोज है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए। ये क्या करते हैं? ब्रेन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। हाउ कैन यू कीप योर स्किन हेल्दी? हम अपनी स्किन को हेल्दी कैसे रख सकते हैं?